हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे दृष्टि 2024 घटना चक्र, जो कि 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? बात करें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की, तो ये आर्थिक विकास से संबंधित है। इसका जो शुरुआत है वो कब की गई? इसकी शुरुआत की गई जो गुजरात में, जब आपने भुज अर्थक्वेक का नाम सुना होगा, काई पोची मूवी भी है इसके ऊपर। तो जब भुज अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जो गुजरात की आर्थिक स्थिति थी वो डगमगा गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पहला वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन था वो 2003 में हुआ, और किससे संबंधित? आर्थिक विकास से संबंधित है। तो इसका 10वां जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? गुजरात में। और कब से कब तक? 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक। और कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है? अपना जो स्थापना दिवस है इसको मनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो 1 जनवरी 2024 को यह अधिसूचना जारी की। और कब मनाया जाएगा उसका पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस? पोइला बैसाख को। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन को, जो बंगाली नववर्ष होता है इसका प्रथम दिन को क्या है? राज्य दिवस मनाया जाया करेगा। बात करें 2023 की, तो 2023 में बंगाली नववर्ष जो पोइला बैसाख है कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। डेट याद रखना, 15 अप्रैल को 2023 में यह बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, जो कि किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। इसको क्या है? राज्य गीत के रूप में यहाँ पर घोषित किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? यह सूरत हवाई अड्डे को अब क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूरी तरह से क्या है? पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। और किसकी साझेदारी से? कोटक महिंद्रा बैंक की साझेदारी से। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर ने साझेदारी से ये लॉन्च किया। और किससे संबंधित है? सस्टेनेबिलिटी से संबंधित है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर आप ग्लोबल वार्मिंग देखोगे, तो इसी को लेकर यह चलाया गया है, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? जो महुआ मोइत्रा हैं, तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, इनको क्या है? अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और कौन सी सीट से है सांसद थी? कृष्णनगर पश्चिम बंगाल सीट से ये सांसद थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है? ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा डिक्लेयर की जाती है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 का आंकड़ा क्या था? जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 445.9 अपराध दर घोषित किए गए थे। अब घटकर कितने हो गए हैं? 2022 में 422.2 हो गए हैं। बात करें प्रीतिनगर जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो वो कोलकाता में दर्ज किए गए। नेक्स्ट, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? पोर्टेबल अस्पताल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाए। तो वो कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। और इस अस्पताल का क्या नाम रखा गया? आरोग्य मैत्री एड क्यूब। आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया था? जो पोर्टेबल अस्पताल है, कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। यह भीष्म परियोजना थी, उसके तहत इसको निर्मित किया गया है। बात करें भीष्म की,
तो भीष्म की आप साइड में फुल फॉर्म लिख सकते हो, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। रिपीट करते हैं, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो कौन सी परियोजना? भीष्म परियोजना। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो प्रधानमंत्री जनमन योजना। और किससे संबंधित है? आर्थिक और सामाजिक विकास को इसमें देखा जाएगा। बात करें पीएम जनमन की, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में इसका अनावरण उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला स्वयं सहायता समूह को मंजूरी दी गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये एम्स देवघर झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया। आंकड़ा बड़ा है तो ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 तक। बात करें पहले इसके चरण की, तो वो 19 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। और यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केरल राज्य ने क्या किया है? रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज में शामिल हो गया है। जो केरल ने 2017 में, केरल के मुख्यमंत्री को ना पिनरई विजयन, उन्होंने 2017 में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन स्टार्ट किया था। तो इसको क्या है, जो WTO है, विश्व पर्यटन संगठन, इसने अपनी ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन स्टेट केरल। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्धिपीठ तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट, साथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। बात करें साथी की फुल फॉर्म की, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्या है, जो एजुकेशन है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए साथी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अग्नि पहल की बात की जाए तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। और अग्नि की फुल फॉर्म देखें तो AGNI, अग्नि की फुल फॉर्म देखें, आयुर्वेद, A से आयुर्वेद, G से ज्ञान, N से नैपुण्य और I से इनिशिएटिव यानी कि पहल। तो फुल फॉर्म याद रखनी है। अभी हमने आपको PM जनमन बताया और फिर आपको यहाँ पर आपको साथी की फुल फॉर्म बताई, अग्नि की फुल फॉर्म डायरेक्ट आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर सारी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और जो स्कीम से संबंधित है वो तो आपको ध्यान में रखनी ही है। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ खुंटी झारखंड से किया गया है। एंड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। कब से? 18 नवंबर 2023 से। चलते हैं आगे। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 यानी कि सिटीज CITIIS 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? जो वेस्ट हो जाता है आपका, उसको मैनेज करना, जो अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी अवधि कितनी है? 4 साल है, ध्यान रखना है, 4 साल इसकी अवधि है।
और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है? आवास और शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। इसके साथ कुछ और बॉडीज भी शामिल हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? यह इटावा में किया गया है। ध्यान रखना है, इटावा में किया गया है। अगर आपसे पूछें इटावा कौन से मंडल में आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम उत्तर प्रदेश जीके की जो सीरीज करा रहे थे उसमें हमने बताए हैं 18 मंडल और 75 जिले। तो इटावा कौन से मंडल में है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम का नाम शक्ति वंदन है? और कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? गोंडा में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान गए तो कौन से मंदिर का इन्होंने दौरा किया? तो सांवरिया सेठ जी मंदिर का इन्होंने दौरा किया। सांवरिया सेठ जी मंदिर की बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में अफीम भी दान पेटी में डाली जाती है। नेक्स्ट, ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो यह थाना भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये ISO नंबर है और इसको प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना भोपाल MP है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। और कहां से कहां तक चलाई गई है? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के रूट पर 17 किलोमीटर के बीच में चलाई गई। तो ध्यान रखना है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के रूट पर। राष्ट्रीय व्यापी ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाई गई। किस लिए? साइबर अपराध को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को, गांगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट किसको बनाया गया? तो ये सोर टेम्पल महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, तट मंदिर सोर टेम्पल भी इसको बोलते हैं। तो इसको क्या है? फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बनाया गया है, घोषित हो गया है। देश का दूसरा राज्य जहां पर जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की डिक्लेरेशन की है तो वो राजस्थान है। और पहले की बात करें जाति आधारित जहां पर सर्वे कराया गया तो वो बिहार है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो नीमच MP में ये रखी गई। और इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। और किसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है? ग्रीनको ग्रुप के द्वारा यह डेवलप किया जा रहा है। साइड में आप लिखते रहना, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहे हैं तो आप नोट डाउन करते रहना। तो कौन से ग्रुप के द्वारा? ग्रीनको ग्रुप के द्वारा डेवलप कराया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही झील कौन सी? दक्षिण लाहौन झील किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बात करें किन राज्यों में विस्तृत है? MP और UP में। किसके द्वारा ऑपरेट की गई है? गेल के द्वारा, गेल इंडिया के द्वारा। टोटल लेंथ कितनी है इसकी पाइपलाइन की? 672 किलोमीटर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिसका चरण 2 चलाया गया,
इसके तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। ODF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ओपन डेफिकेशन फ्री। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। बात करें नीलगिरी तहर की, इसको साकिन भी बोला जाता है। किस राज्य का ये राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। अब जो पुराना संसद भवन था, इसका नया नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। और इसकी पहली जो यहाँ पर मीटिंग हुई, मतलब सत्र जो चला, 19 सितंबर से यहाँ पर सत्र शुरू किया गया। आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसको नाम स्टैचू ऑफ वननेस दिया गया। इसका अनावरण कहाँ किया गया? ओंकेश्वर, मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की, तो ये कहाँ पर है? हाँ, विजयवाड़ा में लगाई गई, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में पारित किया गया 21 सितंबर 2023 को। अगर बिल की बात की जाए तो 128वां नंबर है इसका, 128वां बिल है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो ये मिथुन को दी गई। मिथुन क्या होता है? एक तरह ये भैंस की भैंसा होता है। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। इस योजना में क्या है? 3 लाख तक लोन दिया जा सकता है जो मजदूर लोग हैं, कारीगर लोग हैं। 1 लाख शुरुआती और बाद में 2 लाख का लोन दिया जाएगा। और ब्याज दर कितनी होगी? 5%। विश्व की सबसे बड़ी MIC, जिसका फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, यह कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो द्वारका, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम यशोभूमि रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में यह एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है और उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। भारतीय सेना ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन हैं, उनके कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को बढ़ाकर अब मंजूरी दे दी है 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का अगर डेटा देखें, 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में 3 शहर टॉप पर रहे। इंदौर मध्य प्रदेश नंबर 1, आगरा उत्तर प्रदेश नंबर 2, ठाणे महाराष्ट्र नंबर 3। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हुआ करेगा। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो यह सरयू नदी, जो कि आजकल चर्चा में है। अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का पहला गिलास से स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में है, बनाया जा रहा है। और आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर, गुजरात से है किया गया है।